श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप सभी माताओं बहनों को इस महापर्व की, इस दिव्य भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अर्थात हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके पूरे परिवार पर भगवान शिव के पूरे परिवार की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी। 16 श्रृंगार कर माँ गौरी की तरह रखें उपवास, मन में होगी श्रद्धा तो मिलेगा भगवान शिव जैसा परिवार। जय भोलेनाथ। आज हम सभी लोग हरतालिका तीज का व्रत किस दिन करना है, बहुत सी माताओं बहनों के मन में संशयात्मक स्थिति है, अर्थात संशय मन में बने हुए हैं कि 5 तारीख को करें, 5 सितंबर को करें या फिर 6 सितंबर को, और कब क्या खाना है, क्या पूजन सामग्री है और पूजा की क्या विधि है। साथ ही साथ कथा को भी हम सभी लोग आज श्रवण करने वाले हैं। यह वीडियो, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, परंतु संपूर्ण जानकारियों से परिपूर्ण भरा हुआ यह वीडियो रहेगा। आप यदि एक बार संपूर्णतः इस वीडियो को देख लेती हैं तो निश्चितता है भगवान देवादिदेव की, महादेव माँ गौरा मैया की आराधना में आपको भगवान गणेश जी की कृपा और करुणा से निर्विघ्न आपका पूजा संपूर्ण जरूर हो। जय श्री महादेव। क्या पूजा की विधि है, कब कब पूजन करना है, इन सब की चर्चा आज करने वाले। कब क्या शुभ मुहूर्त है, आज हम सभी लोग इन सब की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें क्या क्या पूजन की सामग्री है, क्या विधि है, आप इसको भी एक एक जानकारी आपको क्रमानुसार मिलती जाएगी। देखिए, यह व्रत जो है भाद्रपद मास के भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला हरतालिका तीज का व्रत एक महापर्व है समस्त शिव प्रेमियों के लिए, क्योंकि इस भादों के महीने में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में रंगा हुआ कि महामहोत्सव में एक ना एक पर्व, एक ना एक दिन पर्व के ही रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो है माँ पार्वती ने भगवान देवाधिदेव महादेव को वर के स्वरूप में पाने के लिए निर्जला व्रत किया था। इतना ही नहीं बल्कि रात भर जागरण करके भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना भी की जाती है, क्योंकि रात्रि के जागरण का विशेष महत्व है। तो आप सभी लोग एक बार पूजन सामग्री अवश्य नोट कर लें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या पूजन सामग्री को जुटाने में ही आती है। आपको इस दिन किसी नदी या तालाब के पास की मिट्टी लाना है। आपके पास जो भी मिट्टी, या फिर नदी या तालाब के पास, या फिर किसी क्यारे से, आप अपने क्यारी से जहाँ पर आप पौधे लगाए हुए हैं पुष्प आदि, वही क्यारे से शुद्ध जगह की मिट्टी लेकर आपको एक शिवलिंग बनाना है। इसके बाद माँ गौरा की प्रतिमा भी स्थापित कर लेना है। पूजा के लिए आपको चंदन सामग्री अवश्य नोट कर लें। चंदन, जनेऊ, फुलेरा पुष्प, नारियल, अक्षत, 5 पान के पत्ते, 5 इलायची, 5 सुपारी, 5 लौंग, 5 प्रकार के फल, दक्षिणा, मिठाई, पूजा की चौकी, धतूरे का फल, कलश, अभिषेक के लिए तांबा पात्र, दूध, आग का फूल, घी, दीप, अगरबत्ती, कपूर, व्रत कथा की पुस्तक की जरूरत पड़ सकती है। वहीं शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए आप बेलपत्र, जातीय पत्र, सेवंतिका, बांस, देवदार, चंपा, अगस्त, भृंगराज, धतूर, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, पान के पत्ते, केले के पत्ते, शमी के पत्ते का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अभिषेक के लिए जो है भगवान गणेश जी को दूर्वा, चंद्रमौली को भगवान शिव को चंदन मौली, अक्षत, धतूरा, आग के फूल, भस्म, गुलाल, अबीर, 16 प्रकार की पत्तियां चढ़ाने का विशेष महत्व है। माँ पार्वती को सुहाग का संपूर्ण सामान आप अपनी यथाशक्ति अनुसार समर्पित करें। भगवान को खीर आदि का भोग लगावें। धूप दीप लगाकर हरतालिका तीज की व्रत की कथा को सुने। रात्रि भर जागरण कर हर पहर में पूजा करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। दोबारा भगवान शिव और माँ गौरा की पूजा अर्चना करें। फिर माता पार्वती को चढ़ाया सिंदूर अपना मांग में लगाएं। मिट्टी शिवलिंग का जो आप बनाए हैं, मिट्टी की शिवलिंग, उसे आप विसर्जित करके सुहाग की सामग्री को ब्राह्मणों को दान करने और व्रत का पालन करने से उच्चतम फल की आपको प्राप्ति जरूर होगी। परंतु आपका विश्वास भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति
दृढ़ और अटल जरूर होना चाहिए। तो देखिए आपको बता दें कब है 5 या फिर 6 सितंबर। 5 सितंबर को 12:21 से शुरू हो रही है तृतीया तिथि 5 सितंबर को, और 6 सितंबर को 3:01 तक रहेगी। देखिए ब्रह्म मुहूर्त में रहने के कारण इसलिए हरतालिका तीज का निर्जला व्रत माताएं 6 सितंबर को रखेंगी। 6 सितंबर शुक्रवार को, और इस बार 6 सितंबर की सुबह के समय पहले दुर्लभ शुक्ल योग और फिर ब्रह्म योग बन रहा है। साथ ही साथ सुबह 9:25 से लेकर 7 सितंबर को 6:02 तक रवि योग का भी महासंयोग बन रहा है। रात्रि में 10 बजे तक शुक्ल योग रहेगा। बताया जाता है कि धर्मशास्त्रों में यह अद्भुत और शुभ संयोग माना जाता है। इसमें पूजा पाठ करने से कई गुना अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आपने सभी सामग्री को सुना होगा, आप सभी सामग्री अवश्य एकत्रित कर ले मेरी प्रिय माताएं बहन। इसमें विशेष रूप से जो है सुहाग का सामान और 16 प्रकार की पत्तियां रखने, प्रभु पर समर्पित करने का विशेष महत्व है। और साथ ही साथ जो है इसमें भगवान देवाधिदेव महादेव को अभिषेक करने के लिए आप दूध, घी, पंचामृत आदि का जो है प्रभु पर समर्पित करने के लिए जो सामग्री आप भगवान शिव की पूजा में जो है समर्पित करते हैं उसे आप जरूर एकत्रित कर लें। तो आइए हम पहले पूजा विधि को जान लेते हैं। क्या पूजा विधि? देखिए इस दिन पूजा विधि सर्वप्रथम आपको सबसे पहले एक चौकी लेना है, उस पर आपको एक लाल वस्त्र बिछा देना है, लाल वस्त्र। इसके बाद उस पर भगवान शिव की मूर्ति या फिर फोटो रखे माँ गौरा के साथ, और आपको भगवान देवाधिदेव महादेव के अभिषेक पूजन के लिए आपको एक परात की भी आवश्यकता होगी। फिर सफेद चावल से अष्टकमल दल बनाएं और उस पर दीप को आपको स्थापित कर देना है। दीप कलश को स्थापित करना है, अर्थात अष्टकमल दल आप बनाई होंगी, और आप उसके ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है, और कलश में जल भरकर सुपारी सिक्का और उसमें हल्दी डालनी। जो आप कलश लिए हैं उस पर आपको स्वास्तिक जरूर बना देना है कलश पर, चाहे आप चंदन से, रोली से, कुमकुम से, किसी से भी आपको कलश जरूर बना कलश पर जो है स्वास्तिक जरूर बना देना है। और कलश के ऊपर पान के 5 पत्ते को रखें, साथ ही चावल से भरी कटोरी दीप भी कलश के ऊपर रख दें। कोई से भी आम के पत्ते हो, पंच पल्लों की शास्त्रों और पुराणों में बात बताई गई है। फिर इसके बाद आप पान के पत्ते के ऊपर चावल रखें और उस पर गौरा जी व गणेश जी को स्थापित कर दें। भगवान को टीका लगाए, भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। अब पारात में शिवलिंग को रखकर पंचामृत से अभिषेक करें। अब पुनः उसके बाद आप चंदन अर्पित करें, धूप, फूल, दीप, पान के पत्ते, शमी पत्र, बेलपत्र, 16 तरह की पत्तियां, फल, मिठाई, मेवे आदि चढ़ावें। फिर हरतालिका तीज के व्रत की कथा अवश्य सुने। देखिए व्रत की कथाओं, शास्त्रों और पुराणों में कथा सुनने का विशेष महत्व है। यदि आप व्रत कर रही हैं, यदि कथा ना सुने तो उसका आपको संपूर्ण फल नहीं प्राप्त होगा। किसी भी कोई सा भी व्रत यदि आप कर रही हैं तो आपको कथा अवश्य सुननी चाहिए। आप इस प्रकार से बेलपत्र, घी, इस प्रकार से आपको चौकी ले लेना है। इसी पर आपको जो लाल कपड़ा बिछाया हुआ है, इसी पर भगवान गणेश जी और माता गौरा को स्थापित करें। फिर आपको कमल, अष्टकमल दल अर्थात आपको बनाना है कलश। और रात्रि में भजन कीर्तन का विशेष महत्व है। करते हुए आपको 3 बार आरती की जानी चाहिए और भगवान शिव और पार्वती के विवाह की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। फिर आपको अगले दिन जो है इसे आप जो शिवलिंग वगैरह आप बनाए हैं उसे आपको किसी भी पवित्र नदी या सरोवर या फिर तालाब में उसे विसर्जित करने का भी विशेष विधान हमारे शास्त्रों और पुराणों में है। तो आइए व्रत की कथा को सुन लेते हैं। आपने संपूर्ण जानकारी सुन ली होगी, इसलिए आप सभी को कोई भी किसी भी प्रकार की पूजन के समय कोई भी समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। हरतालिका तीज व्रत की कथा और पूजा विधान संपूर्ण विधि आरती सहित आज हम करने लगे। सौभाग्यवती स्त्री को चाहिए कि वह प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त शुद्ध होकर आसन पर पूर्व मुख बैठे, बाएं हाथ में जल लेकर
दाहिने हाथ से ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मृते पुंडरीकाक्षां सबाह्याभ्यंतरे शुचिः। यह मंत्र पढ़कर अपने शरीर पर जल चढ़ाएं। पुनः दाहिने हाथ में जल लेकर हरतालिका तीज व्रत का मानसिक संकल्प करें। देखिए, यदि आप व्रत कर रहे हैं तो मानसिक संकल्प का विशेष विधान है। एवं उमा महेश्वर के पूजन का संकल्प करें, जल भूमि पर छोड़ दें। तदंतर गणेश जी का विधि विधान से पूजन कर हाथ में बिल्व पत्र ले, पीत वस्त्र धारण करें, स्वर्ण के सदृश कांति वाली कमल के आसन पर बैठी भक्तों को अभीष्ट वर देने वाली माँ पार्वती का मैं नित्य चिंतन करती हूँ। इस प्रकार मंदार की माला केस में धारण करते हुए दिव्य वस्त्र से विभूषित ऐसी पार्वती तथा मुंडमाला धारण किए हुए दिगंबर ऐसे शिव का चिंतन करते हुए उमा महेश्वर की मूर्ति पर बेलपत्र चढ़ाता। तत्पश्चात हाथ में अक्षत लेकर उमा महेश्वर का आह्वान पूर्वक आसन प्रदान कर पाद्य अर्घ आचमन पंचामृत स्नान शुद्धोदक स्नान कराकर वस्त्र यज्ञोपवीत पार्वती को कंचुकी धारण करवाएं। पुनः गंध अक्षत सौभाग्य द्रव्य सुगंधित पुष्प चढ़ाकर हाथ में पुष्प अक्षत लेकर पार्वती के प्रत्येक अंग पर चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य फल पान सुपारी दक्षिणा चढ़ाकर कपूर की आरती तथा हाथ फूल लेकर पुष्पांजलि उमा महेश्वर के चरणों में समर्पित। इसके पश्चात उमा महेश्वर की मूर्ति के हाथ से प्रदक्षिणा कर नमस्कार पूर्वक, हे देवी, आप मुझे पुत्र धन सौभाग्य तथा मेरी सभी मनोरथ को पूर्ण करें। इस प्रकार उमा महेश्वर से प्रार्थना। इसके बाद व्रत की कथा अवश्य ब्राह्मणों द्वारा या किसी अन्य के द्वारा या फिर स्वयं ही पढ़ें। आइए हम सभी लोग बड़े ही प्रसन्नचित भाव से आज की कथा को श्रवण करते हैं। सूत जी ने कहा, सौनकादि महर्षिगण मदार के फूलों से हुए केश वाली दिव्य वस्त्रों से विभूषित माँ पार्वती को तथा मुंडमाला में सुशोभित भगवान शिव जो दिगंबर वस्त्रहीन रहते हैं, ऐसे शिव जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। कैलाश के रम्य शिखर पर विराजमान शिव जी से पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, आप मुझे कोई गुप्त से गुप्ततर रहस्य बताने की कृपा करें। वह ऐसी बात हो जो सभी धर्मों का सार, अल्प परिश्रम से करने योग्य तथा अत्यंत फलदायी कथा का जिसमें समावेश हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो उसे बताने की कृपा करें। हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन कौन से तप दान या व्रत किए हैं जिसके फलस्वरूप आप जैसे त्रिलोक्य के अधीश्वर अनादि और अनंत रूप वाले पति मुझे प्राप्त हुए। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, देवी, अब मैं तुम्हें सर्वोत्तम व्रत का कथन करता हूँ क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। अतः मैं तुमसे इस गुप्त व्रत को बतलाता हूँ। जिस प्रकार ताराओं में चंद्र, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में ब्राह्मण, देवों में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों एवं वेदों का सर्वस्व उसी प्राचीन व्रत का मैं तुमसे कथन कहता हूँ। स्थिर चित्त से आप सुनिए। पूर्व काल में जिस व्रत को तुमने किया था उसी के प्रभाव से तुमने मेरी पत्नी का स्थान प्राप्त किया था। प्रेषी होने के कारण ही मैं तुमसे इस व्रत को प्रकट करता हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र की युक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से त्रिविध दैहिक, दैविक, भौतिक एवं पाप से स्त्रियां मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, पूर्व काल में इस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर किया था। उन सभी पूर्व वृत्तांतों को मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। पार्वती ने कहा, हे नाथ, मैंने इस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया था उन सभी वृत्तांत को मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहती हूँ। तब भगवान देवादिदेव देवेश्वर बोले, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नाम का एक पर्वत था जो अनेक प्रकार की भूमि तथा विविध वृक्षों से परिव्याप्त था। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, देवगण, गंधर्व आदि गंधर्वगण नित्य निरंतर गान किया करते थे। उस पर्वत की चोटी स्वर्ण, मणि और मूंगों से सुशोभित हो रही थी। यह पर्वत आकाश के समान ऊंचा था। उसी
उसकी चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती तथा गंगा का निरंतर निनाद होता रहता। हे पार्वती, तुमने अपने बाल्यावस्था में जिस प्रकार की कठोर तपस्या की थी, मैं उसका वर्णन करता हूँ। हे देवी, तुमने 12 वर्ष तक आधी और ऊपर को पैर रखकर बिताया था। दूसरे माघ के महीने में कंड तथा जल में निवास कर, वैशाख मास में प्रखर धाम में पंचाग्नि सेवन कर, श्रवण मास में घर से निकलकर वर्षा में भीग कर मेरी तपस्या निराहार रह गए। तुम्हारे इस उग्र तप को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान बहुत चिंतित एवं दुखित हुए। वे तुम्हारे विवाह के विषय में चिंतातुर हो गए। ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वर कहाँ से उपलब्ध हो सकेगा। ऐसे ही समय में ब्रह्मापुत्र नारद जी आकाश मार्ग से तुम्हारे पिता के पास आए। तुम्हारे पिता ने उन मुनि श्रेष्ठ को अर्घपाद्य आसन आदि देकर पूजा। हिमवान ने कहा, हे मुनिवर, आप अपने आने का कारण बताइए, क्योंकि परम सौभाग्य से ही आप जैसे महाभावों का आगमन होता रहता है। उत्तर में नारद मुनि ने कहा, हे पर्वतराज, आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास संदेशवाहक के रूप में भेजा है। कहा है कि अपने इस कन्या रत्न को किसी योग्य पुरुष के ही हाथ में अर्पित है। संपूर्ण देवों में वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है, इसलिए मेरी यही राय है कि आप अपनी कन्या को भगवान श्री हरि विष्णु को सौंप कर जगत में यशस्वी बनी। नारद जी की यह बात सुनकर हिमालय ने कहा, यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की स्वयं इच्छा जताई है तो मुझे कोई आपत्ति भी नहीं, क्योंकि आपकी सम्मति है। इसलिए अब आज से इस संबंध को निश्चित ही समझिए। हिमवान इस प्रकार का निश्चयात्मक उत्तर पाकर नारद जी उस समय तो अंतर ध्यान हो गए। शंख गदा पद्म एवं विष्णु के पास उपस्थित हुए। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु के सन्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, हे देव, मैं आपका विवाह संबंध पर्वतराज हिमवान की पुत्री से निश्चित कर दिया। उधर हिमवान ने भी प्रसन्न होकर तुमसे कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया। पिता द्वारा विपरीतार्थक वाक्य सुनकर तुम अपनी सखी के घर चली गई और वहीं भूमि पर लुंठित होकर अत्यंत विलाप करने लगी। तुम्हें रुदन करते देख तुम्हारी सहेलियों ने तुमसे पूछा कि हे देवी, तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ, हम सभी निसंदेह आपका कार्य पूरा करेंगे। सखियों द्वारा आश्वासन पाकर तुमने उत्तर दिया, हे सखी, आप सभी सुनिए, मेरी इच्छा महादेव के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, अर्थात उन्होंने भगवान विष्णु के साथ विवाह करने का नारद जी को वचन दे दिया है। इसलिए सखियों, अब मैं अपने इस शरीर का निश्चित रूप से परित्याग करूंगी। तब तुम्हारी बात सुनकर सखियों ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों की ऐसी घनघोर वन में निकल चलेंगे जहां पर तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते। इस प्रकार की गुप्त मंत्रणा करके तुम अपनी सखियों के साथ निर्जन वन में पलायन कर गए। तदंतर तुम्हारे पिता हिमवान के पास पड़ोस के प्रत्येक घरों में तुम्हारी खोज की, किंतु तुम्हारा कोई भी पता ना मिला। तुम्हारे पिता ने तुम्हें ना पाकर मन में संदेह किया कि कहीं किसी देवदानव किन्नर आदि ने मेरी पुत्री का तो अपहरण नहीं कर लिया। वे इस सोच में पड़े थे कि अब नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने उनसे विष्णु जी के लिए पुत्री का विवाह का वचन दिया था। अब मैं उपहास का पात्र बनूंगा। ऐसा सोचते सोचते वे घबराकर मूर्छित हुए। उनके संज्ञा शून्य होते ही सभी लोग उनके समीप एकत्रित होकर उनसे पूछने लगे, हे पर्वतराज, आप अपनी मूर्छावस्था का कारण मुझे बताएं। कुछ स्वस्थ होने के बाद हिमालय ने उन लोगों से कहा, मेरी कन्या का किसी ने अपहरण कर लिया है, अथवा हो सकता है कि किसी विषधर सर्प ने डस लिया हो, अथवा सिंह व्याघ्र आदि हिंसक पशु ने भक्षण कर लिया हो। यही मेरे दुख का कारण है। ना जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई। अब मैं क्या करूं? ऐसा कहते हुए हिमालय इस प्रकार कांपने लगे जैसे प्रचंड आंधी में वृक्ष हिलने लगते हैं। तत्पश्चात तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में भयानक जंगल के भीतर अग्रसर हुए। इधर तुम तो पहले से ही अपनी सखियों के साथ भीषण वन में जा चुकी थी। उस स्थान पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी, वहां एक गुफा थी। तुमने उसी गुफा में जाकर आश्रय लिया और निराहार रखे मेरी बालुकामयी मूर्ति शिव पार्वती सहित का स्थापन किया। जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र से युक्त आई,
तब तुमने उस रात्रि में जागरण कर गीत वाद्यादि के द्वारा मेरी भक्ति पूर्वक पूजन किया। हे प्रिय, तुम्हारे द्वारा की गई इस कठिन तपस्या एवं व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन चलायमान हो और जहां तुम सखियों के साथ थी उस स्थान पर पहुंच गया। मैंने तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अपना इच्छित वर प्राप्त कर लो। तब उत्तर में यदि तुमने यही कहा, देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे पति रूप में प्राप्त हो। मैं तथास्तु कहकर पुनः अपने कैलाश में चला। मेरे चले जाने के बाद तुमने प्रातःकाल नदी में स्नान कर मेरी स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया। इतना करने के बाद तुमने अपनी सखियों के साथ पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें खोजते हुए उसी जंगल में आ पहुंचे, किंतु वन की गहनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर भी तुम्हारा कुछ पता न लगा। तब वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः उठने के बाद हिमालय ने 2 कन्याओं को सुसुप्तावस्था में देखा। उन्होंने निकट जाकर उनकी गोद में उठा लिया और रुदन करने लगे। रोते रोते उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम इस घनघोर जंगल में किस प्रकार आई। पिता की बातें सुनकर तुमने उनसे कहा, हे तात, मैं अपना विवाह शिव जी के साथ करना चाहता हूं, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने विष्णु भगवान से मेरा वैवाहिक संबंध स्थिर कर दिया। इसी कारण रुष्ट होकर मैं अपनी सखियों के साथ गृह का परित्याग कर भीषण वन में चली गई। हे तात, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव से ही विवाह करने की आज्ञा कीजिए। मेरा ऐसा ही दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने तथास्तु कहा और तुम वापस चली जाओ। घर पहुंचने पर मेरे साथ समय आने पर तुम्हारा पाणी ग्रहण हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से तुमने अचल अखंड सौभाग्य प्राप्त कर लिया। मैंने आज तक इस व्रत का कथन किसी से नहीं कहा। हे देवी, तुम अपने सखियों के द्वारा अपना हरण की, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। हरे कृष्ण, जय भोलेनाथ।